जी में तो आपके लिए पूरे लाभ होगा। चलिए सबसे पहला मैं करता हूँ शुरुआत। पवन जी, पवन सर, पैसे लाइए। पवन सर आपको मैं दे रहा हूँ, आप लगाइएगा। इसके बाद से जो जनसेवक हैं कुछ नहीं है, प्रसादेश्वर बाबा की शुरुआत कर दी है। बराबर 21 सन में इसका निर्माण हुआ। वैसे हमारे जो पास में भौरेश्वर मंदिर है, मंदिर जो शिवलिंग है वो तो भीम द्वारा स्थापित है, लेकिन निर्माण उसका 1942 में रियासत द्वारा हुआ था, लेकिन इसका रियासत से भी पहले का निर्माण है। इसका कोई हम और कीजिए दर्शन प्रसादेश्वर मंदिर के और दीजिए अपनी स्वेच्छा के अनुसार दान। नहीं दान है तो श्रमदान भी चलेगा। सुदौली धाम अपने आप में ऐसा धाम जहाँ पर विराजते हैं भौरेश्वर धाम। उसी धरती उसी नगरी पर मौजूद हूँ, दिखाऊंगा आपको। ये विशालकाय मंदिर आप देख रहे हैं, ये भी महादेव का मंदिर है। इनका नाम है प्रसादेश्वर मंदिर। महादेव का वो दरबार जिसके बारे में लोग बताते हैं कि पता ही नहीं इसको बनवाया किसने और कब बना। मंदिर के अंदर एक शिलापट लगी हुई है, उसमें उर्दू और फारसी में कुछ लिखा हुआ है जो पढ़े नहीं मिल रहा है। जिसके बारे में जब सर्च किया गया तो पता चला 1000 वर्ष पहले की भाषा है ये। अब इस मंदिर का जीर्णोद्धार शुरू हुआ है। सुदौली के कुछ समाजसेवी हैं और गांव के लोग हैं, वो राधा राधा नाम जप 24 घंटे के लिए शुरू होने जा रहा। पंडाल आप देख पा रहे सजा हुआ है और यहाँ पर तमाम शिव भक्त हैं जो मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए एक एक पाई जोड़कर और मंदिर का जीर्णोद्धार शुरू कराने जा रहे हैं। आप सभी से भी निवेदन है कि भगवान शंकर के इस मंदिर के जीर्णोद्धार में अपना हाथ बढ़ाएं, श्रमदान ही कर दें। अगर आर्थिक दृष्टिकोण से नहीं कर पा रहे हैं तो भगवान शंकर के मंदिर में सुदौली आकर श्रमदान करें। श्रमदान के बाद आपको पूरे लाभ मिलेगा। बात करता हूँ यहाँ के लोगों से कि मंदिर कितना पुराना है। हालांकि इस मंदिर के बारे में कुछ इतिहास मिल नहीं पा रहा है। प्रसादेश्वर मंदिर ये भगवान शंकर का वो दरबार है जहाँ पर पहले ही विराजमान है भौरेश्वर धाम। यहाँ के लोगों से बात करता हूँ जिन लोगों ने बीड़ा उठाया है भगवान प्रसादेश्वर मंदिर के जीर्णोद्धार का। क्या नाम है आपका? अमरेंद्र दीक्षित जी। ये मंदिर का क्या इतिहास? इस मंदिर का इतिहास पूरी तरह से किसी को नहीं मालूम, लेकिन एक कोई प्रसादी सुनार बहुत हजारों वर्ष पहले थे। तो एक कहानी बनी हुई है कि उनको राजा साहब ने कोई सोने में कोई चमत्कार हुआ था, तो उन्होंने राजा साहब ने जो यहाँ राजा थे उस समय उन्होंने इसका निर्माण कराया था। इस मंदिर का रियासत से कोई मतलब है क्या? नहीं, रियासत से कोई मतलब नहीं है। मंदिर के अंदर कोई शिलापट लगी हुई है, उसमें उर्दू और फारसी भाषा का प्रयोग है। आज तक कोई उसमें पढ़ नहीं पाया क्या लिखा है। कई लोग बुलाए गए और कई बार यहाँ के विधायक मंत्री लोग दिखाया गया इसका जीर्णोद्धार करा दो, नहीं करा तो हमारे गाँव के युवा सब लोगों ने मिलकर बीड़ा उठाया कि हम लोग अपने चंदे से एकत्रित करके इसका जीर्णोद्धार कराएंगे और फिर से हजारों साल पुराना इतिहास हमारे यहाँ का है, गांव का, इसको फिर से सबके सामने लाएंगे। और ये बगल में गांधी चौतरा है, इसमें 1942 में सुभाष चंद्र बोस जी भी आए थे और गांधी जी भी आए, इसका गांधी चौतरा नाम भी है। जनता के जो सेवक हैं, जननायक हैं, उन लोगों से क्या कहना चाहते हैं? उनसे हम लोगों ने कई बार रिक्वेस्ट किया भी, आए भी, दर्शन भी किया और कहा कि हाँ इसका निर्माण कराया जाएगा, लेकिन अभी तक कराया नहीं। अगर कुछ सहयोग हो सके तो हम लोग के साथ में वो भी कर दें। दादा, मंदिर का इतिहास जैसा आपने बताया, मंदिर में कितना पैसा लगभग लगेगा जीर्णोद्धार में? अब इसमें कम से कम 4-5 लाख रुपए, कम से कम 5 लाख से कम तो लगेगा ही नहीं। हाँ, आप सभी लोग व्यवस्था कर रहे हैं, व्यवस्था करके। जो जनता के विधायक हैं, प्रधान हैं, उनसे क्या उम्मीद करते हैं? अब वो जो दे देंगे वही। हाँ, और हम क्या कहें। पहले से यहाँ पर विराजमान है भौरेश्वर धाम, अब प्रसादेश्वर, तो क्या जानते हैं इनके बारे में? यही कि प्राचीनतम मंदिर है हमारे क्षेत्र का और काफ़ी वर्षों से हमारे बाबा दादा पूर्व बताते चले आए। और ये मंदिर में शिव जी की से सभी हम आस्था रखते हैं, तो उसी को फॉलो करते करते हम इनके पूजा करते हैं। और हम लोग मिलके ऐसा चाहते हैं कि इसका समागम वो उसके बाद जो भी हमें हमारे जनसेवकों से होकर मिलेगा वो हमारे लिए और अच्छा होगा। भक्ति, श्रद्धा और महादेव की पूजा, तमाम युवाओं के अंदर वो जोश है कि हमारे महादेव का जो दरबार है वो बेहतर नहीं द बेस्ट हो जाए। क्यों भैया, क्या चाहते हैं? ये लगभग 900 साल 1000 साल पुराना मंदिर जो हमारे यहाँ भौरेश्वर मंदिर है, उससे भी पुराना मंदिर है जो हमारे बुजुर्गों ने हमको बताया। और हम लोगों का बचपन यहीं पे बीता है, यहीं
खेल कूद कर हम लोग बड़े हुए। यहीं पे क्रिकेट खेलते थे, बगल में गांधी चबूतरा है जिसमें सुभाष चंद्र बोस जी आए थे, यहीं पे हम लोग खेलते थे। तो ये सब देखते हुए जो मंदिर की ये दशा हुई है, इसको देख के हम लोगों के मन में एक, जब भी इधर से निकलते हैं, अपना घर भी इधर है, तो देखते हैं तो बड़ा दुख होता है। तो उसी में हम लोगों ने एक विचार किया कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि हम लोग मिलके अपने पैसे से यथाशक्ति जिसके पास है कोई यथाशक्ति अगर दान करेंगे शंकर जी में तो आपके लिए पूरे लाभ होगा। चलिए सबसे पहला मैं करता हूँ शुरुआत। पवन सर पैसे लाइए। पवन सर आपको मैं दे रहा हूँ, आप लगाइएगा। इसके बाद से जो जनसेवक हैं कुछ नहीं है, प्रसादेश्वर बाबा की शुरुआत कर दी है। अब आप लोग आइए और शंकर भगवान के चरणों में हाजिरी लगाइए। तमाम लोग हैं, बात करने की कोशिश करूँगा। हाँ वाजपेयी जी, क्या इतिहास है प्रसादेश्वर का? इतिहास तो हमें नहीं पता है, पर फिर भी सुनते हैं 900 साल पुराना मंदिर है। हम लोग बचपन से यहीं पे खेले कूदे हैं। अब देखें कि काफ़ी दशा खराब हो चुकी है मंदिर की, तो हम लोगों ने सोचा कि इसको जीर्णोद्धार कराया जाए। आइए अब दिखाता हूँ, मंदिर के दर्शन कराता हूँ शंकर जी के। और वहाँ पर एक शिलापट लगी हुई है जो कि फारसी भाषा में है, जिसका किसी को बोध नहीं हो पा रहा। सर्च किया जा रहा है लेकिन सर्च में भी नहीं आ रहा। ये है प्रसादेश्वर मंदिर। भगवान शंकर भौरेश्वर धाम से ठीक 2 किलोमीटर पहले सुदौली धाम में यहाँ पर विराजमान है। ये इनका इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। ये नहीं पता चल रहा किसने बनवाया और कब बनवाया। गांव की जनता ने ठान लिया है कि भगवान शंकर के इस मंदिर का जीर्णोद्धार होगा और सुदौली धाम वाकई में सुदौली धाम बनेगा। आप भी आइए और भगवान शंकर के चरणों में हाजिरी लगाइए और कीजिए पुण्य लाभ और बनाइए अपना जीवन बेहतर और पाइए कई जन्मों का पुण्य, क्योंकि भगवान शंकर हैं देवों के देव, महादेव आराध्य। कुछ लोग और बात करता हूँ, बाहर खड़े हुए शिलापट दिखाता हूँ। हाँ शिलापट दिखाता हूँ। ये शिलापट दिखाई, जरा से जूम करके इस पर लाइट फोकस करिए। ये अरबी भाषा लिखी है कि फारसी लिखी है, आई डू नॉट नो, बट जो भी लिखा है इतिहास बड़ा पुराना है। भगवान शंकर ही जाने। भगवान शंकर सबका बेड़ा पार करते हैं। कुछ लोग और मौजूद, उनसे बात करते हैं। अच्छा मधुमक्खी, कोई बात नहीं। शंकर भगवान होंगे तो मधुमक्खी और सब होती हैं। साकेत त्रिपाठी जी, मंदिर का इतिहास बताइए कुछ। इसका इतिहास बहुत पुराना, कोई बता नहीं पा रहा पीढ़ियों से कि इसको किसने बनवाया। और इसमें जो लेख लिखा है इसका कोई भाष्य नहीं कर पा रहा कि किस सन में इसका निर्माण हुआ। वैसे हमारे जो पास में भौरेश्वर मंदिर है, मंदिर जो शिवलिंग है वो तो भीम द्वारा स्थापित है, लेकिन निर्माण उसका 1942 में रियासत द्वारा हुआ था। लेकिन इसका रियासत से भी पहले का निर्माण है। इसका कोई हमारी पीढ़ियां बता नहीं पा रही कि किसने बनवाया और किस सन का ये बना हुआ है। चलिए आइए, तो क्या सोच रहे हैं, आइए सुदौली धाम और कीजिए दर्शन प्रसादेश्वर मंदिर के और दीजिए अपनी स्वेच्छा के अनुसार दान। नहीं दान है तो श्रमदान भी चलेगा। कैमरा पर्सन रवि नायक के साथ दीपम सागर 24 रायबरेली।